नमस्कार मित्रों, मैं आपसे नई शिक्षा प्रणाली और नई अर्थव्यवस्था के बारे में बातें कर रहा हूँ। आज स्थिति बहुत बदल चुकी है। आज हम पुरानी शिक्षा प्रणाली के सहारे चल रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही जोखिम भरा है। आज हम अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, आज हम अच्छी नौकरी के चक्कर में, आज हम अच्छे पैकेज के चक्कर में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। अपने मूल स्थान से तो हम शहर में आ गए, महानगर में आ गए, और लेकिन इसके बाहर भी अब जा रहे हैं, देश के बाहर जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। हमारे बच्चे दूसरे देशों में जाना पसंद करते हैं। लेकिन पढ़ाई के लिए भी हम अपने बच्चों को दूसरे देश में भेजते हैं। यह हमें, हमारे लिए गर्व की बात लगती है, कि बहुत गर्व की बात है और सामाजिक प्रतिष्ठा की बात लगती है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये गर्व की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत ही नेगेटिव बात है। हम अपने देश में, अपने आसपास जो भी संसाधन है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे देश में जाकर के उनके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, और वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जा कर के बहुत पैसे से सुरक्षित हैं, आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, और उनका जीवन बहुत ही बेहतर चल रहा है, बहुत ही आनंद मना रहे हैं। ये हमारी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। इमिग्रेशन, एक दूसरे से पलायन, एक दूसरे देश में जाना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, अच्छा नहीं है। हर तरीके से वो बुरा है। वहाँ हर तरह की अपमान की स्थिति से का सामना करना पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। और वहाँ पर हमारा जीवन ज़्यादा मैकेनिकल हो जाता है, ज़्यादा मशीनी हो जाता है। यहाँ पर तो हम कुछ बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में सोचते हैं, वहाँ तो हम बिल्कुल ही अकेले पड़ जाते हैं, हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने का हमको समय नहीं रहता, अपने बच्चों के बारे में सोचने का समय रहता, क्योंकि वहाँ पति पत्नी दोनों को काम करना है, और उससे भी पैसे कम पड़ते हैं अगर, तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता है, ताकि हमारे खर्चे पूरे हो सकें। वहाँ हम गरीबी में नहीं रह सकते, वहाँ हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। हमें कार चाहिए तो कार चाहिए, और 2 कार चाहिए तो 2 कार चाहिए। अगर मोबाइल है तो मोबाइल के खर्चे आपको बियर करने पड़ेंगे। जो भी स्टैंडर्ड है, बच्चों को एक स्टैंडर्ड स्कूल भेजना है, जहाँ की वहाँ के खर्चे के हिसाब से वहाँ हमको चाहिए करना है। अगर हमें पैसे कम पड़ रहे हैं, आमदनी कम पड़ रही है, तो हमें आमदनी बढ़ाना पड़ेगा। हम किसी से लोन नहीं ले सकते, हम भीख नहीं मांग सकते। हम वहाँ पर कि ऐसे तैसे से नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ का समाज हमें टॉलरेट नहीं करेगा। इसलिए हमें उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से रहना है। इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं वहाँ भी। और एक्स्ट्रा काम कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कोई ऑफिस में बैठ के ही काम करना हो, बल्कि किसी घर में भी काम करना पड़ेगा। जैसे बर्तन धोने का काम है, डिश वॉशिंग का काम है, या फिर गार्डनिंग का काम है, घास काटने का काम है। कोई भी काम जो है हम वहाँ कर सकते हैं। वहाँ पर काम की इज्जत है, डिग्निटी ऑफ लेबर है। लेकिन हमारी मानसिकता क्या है, हम भारतीय समाज के बिलोंग करते हैं। हमारी मानसिकता है कि हम इस तरह काम नहीं करेंगे, इस तरह के निम्न स्तर के काम हम नहीं करेंगे। हमारे अंदर ये भावना है, इसलिए हम वहाँ पर करते भी हैं तो बहुत अपमान की मानसिक स्थिति में करते हैं, कि हम अपमानित हो रहे हैं। हम किसी के गार्डन में जाकर के घास काट रहे हैं, हम किसी के घर में जाकर के बर्तन धो रहे हैं, यह हम अच्छा नहीं समझते। किसी के यहाँ कॉपलरी का काम करते हैं, शू पॉलिश का काम करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, या कुछ भी मैंने कुछ टेक्निकल काम करते हैं, तो ये हम अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन हमको करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है, तो ये भी एक अपमान की स्थिति है। साथ ही साथ लोग भी ये समझते हैं कि ये लोग बाहरी हैं, एशिया देश के हैं, ये लोग गरीब देश के हैं, यहाँ पर बराबर आते हैं, यहाँ पर फलने फूलने के लिए आते हैं, हमारे संसाधनों का उपयोग करते हैं, इसलिए वो लोग भी उसी तरह से हमसे पेश आते हैं। यह सब सोचने की बात है। उसके बाद बच्चों की ग्रूमिंग क्या होती है। हमारे बच्चे, हम लोग बचपन में थे, हम लोग ग्रूमिंग कैसी हुई। हमारे माँ बाप हमारे साथ थे, हमारे पिताजी नौकरी करते थे, लेकिन हमारी माँ नौकरी नहीं करती थी, वो घर में रहती थी, और उसके साथ हम लोग 24 घंटा रहते थे। स्कूल से आने के बाद बराबर रहते थे, और परवरिश हम लोग की उस तरह से हुई, उनके साथ हम लोग रहे, ग्रूमिंग हुई हमारी। एक अलग तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, अलग तरह की सोच बढ़ी हमारी बचपन से। हमें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो हमें अनुशासन सिखाया जाता था। माँ बाप के पास समय था कि हमसे बातें करते, हमारे बारे में सोचते, हमारे हमको देखते। तबीयत ख़राब होने पर हमारी माँ हमारे पास बैठी रहती थी, हमारे पिताजी भी हमारी देख रेख करते थे, दवा डॉक्टर की व्यवस्था करते थे तुरंत, क्योंकि उनके पास समय था, वो समय दे रहे थे हमारे लिए। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के बच्चे भी अगर हम दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चे अकेले पढ़ते हैं घर में। उनकी तबीयत ख़राब होती है तो आया देखती है, या किसी मेडिकल स्टाफ को हमको रखना पड़ता है, या फिर किसी हॉस्टल में रखना पड़ता है उसको, जहाँ तक जहाँ की उसकी परवरिश अच्छे से हो सके। यह बहुत ही खतरनाक बात है। बच्चों का की मानसिक दशा बहुत ही ख़राब हो जाती है, बहुत ही बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं,
और माँ बाप से उपेक्षित हो जाते हैं। इसके बाद विदेश में हम जाते हैं, वहाँ भी वही स्थिति होती है। वहाँ भी हमारे बच्चे, हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, हमारे ग्रैंड किड्स हैं, हमारे बच्चे दोनों, हमारे बहू और बेटा या बेटी दामाद दोनों नौकरी कर रहे हैं, वो व्यस्त रहते हैं, हमेशा काम में लगे रहते हैं। उनको अपने बच्चों को देखने की समय नहीं रहता, या उनको खोज खबर नहीं रहती। इसलिए यहाँ से पेरेंट्स जाते हैं उनके बच्चों को देखने के लिए, ये परवरिश करने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ के बच्चों के मन में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं माँ बाप के प्रति, इसलिए उनकी ग्रूमिंग बिल्कुल डिफरेंट टाइप की जाती है, उनकी पर्सनैलिटी अलग बन जाती है। कुछ लोग आपराधिक हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अकेले में बैठ करके, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या उपयोग करते हैं, पता नहीं, किसी को पता नहीं रहता। लेकिन जब वही आगे बढ़ते हैं, जब उनकी आदतें ख़राब हो जाती हैं, तब फिर पता चलता है माँ बाप को कि ये तो गलत रास्ते पर चला गया। इसलिए ये सब बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ पैसे का नहीं देखना है, बल्कि इंसानियत को देखना है, हमें अपने जीवन को देखना है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे के लिए हम सब कुछ गंवा दें, हम सब कुछ समाप्त कर दें, अच्छी बात नहीं है। पैसा तो रिकवर हो सकता है, पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जीवन में जो रिकवरेबल है, बाकी कोई चीज़ रिकवरेबल नहीं है। चाहे वो संबंध हो, चाहे सम्मान हो, चाहे स्वास्थ्य हो या समय हो, चारों चीज़ें एक बार चली जाने के बाद फिर वापस नहीं आती है, फिर उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। वो रिकवरेबल है, वो लॉस, परमानेंट लॉस है वो। लेकिन पैसे का लॉस नहीं है, वो रिकवरेबल है, हम उसको डबल ट्रिपल करके पा सकते हैं। लेकिन हमारी सोच जो है उल्टी है, हम बाकी चार चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं, बिल्कुल इसके बारे में नहीं ध्यान देते, सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं। पैसे के चलते हम सब संबंध खराब कर लेते हैं, हम एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं, एक दूसरे के संबंध को हम तोड़ देते हैं, मित्रता तोड़ देते हैं पैसे के लिए, पैसे के इशू पर। भले ही ठीक है, कोई सामने वाला व्यक्ति गलती कर रहा है, ठीक है, ओके, गलती कर रहा है, लेकिन इससे हमारे संबंध तोड़ने से वो अच्छा करेगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमें उसको सुधारने का काम करना चाहिए, उसको सही ढंग से रास्ते बनाने का काम करना चाहिए, ताकि हम भी उस संबंध तोड़ दें। यह बहुत बुरी चीज़ है, हमारी सोच की गिरावट है, सोच की बीमारी है। ये सब बचने की ज़रूरत है। आज माइग्रेशन, पलायन जो है, विस्थापना, ये बहुत ही सीरियस इशू होता जा रहा है। कोई भी आदमी अपनी जगह से हटना नहीं चाहता है, अगर हटना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है, तो दूसरी जगह जाके वो रहने लगता है, वहाँ भी बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है। इसलिए हमें अपने मूल स्थान पर ही जाने का विचार रखना चाहिए कि अगर हम बाहर निकल भी गए तो वापस वहाँ चले जाएँ, और अलबत्ता वहाँ निकले नहीं तो ही ठीक है, वहीं पर रह कर के जो भी करना है कर सकते हैं। वहीं से जो भी व्यवस्था करनी है, जो भी सिस्टम डेवलप करना है, उसको डेवलप करके, या डेवलप किए हुए सिस्टम को हम यूज़ करके हम वहाँ भी जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये सब सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर सवाल है, और ये जीवन के, किसी व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इम्प्लीकेशन लाता है, मल्टीपल कई तरह के वो असर को डालता है, जिसे हम बच नहीं सकते हैं। इसके प्रभाव से हमें कोई बचा नहीं सकता, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हमें इसको करना ही, इसको कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ता है। धन्यवाद। मैं और आपसे आगे बात करूँगा। नमस्कार।